मेरी फसल मेरा ब्यौरा पर एक किसान की ज़मीन को अपना बताकर फर्जी तरीके से पंजीकरण करवाने तथा सरकार की ओर से मिलने वाली राशि हड़पने के मामले में फिरोजपुर झिरका पुलिस ने पुनाहाना के रहने वाले 3 जालसाजों पर विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस ने आरोपियों की पहचान नासिर निवासी बड़ेड़ और इनाम निवासी लहरवाड़ी और इरफान के रूप में की गई है। पुलिस ने दावा किया है कि जल्दी ही आरोपियों को गिरफ्तार कर इस फर्जीवाड़े का खुलासा किया जाएगा। वहीं पीड़ित किसान सिजाउद्दीन ने कहा है कि उनके गांव रनियाला गांव में उनकी पुश्तैनी ज़मीन है, परंतु कुछ जालसाजों ने उनकी ज़मीन को अपना बताकर मेरी फसल मेरा ब्यौरा पर फर्जी तरीके से पंजीकरण करा लिया। इस बात का उन्हें तब पता चला जब वे अपनी फसल बाजरे की पंजीकरण कराने CSC पर पहुंचे थे। रनियाला के किसान सिजाउद्दीन ने कहा है कि उनके पिता रिसाल के नाम पर उनके गांव में काफ़ी ज़मीन है। इस पर बड़ेड़ और लहरवाड़ी के रहने वाले जालसाजों ने CSC संचालक के साथ मिलकर फर्जीवाड़े से अपने नाम पंजीकरण करा ली और किसान ने बताया कि जब इस बात का उसे पता चला तो इन जालसाजों ने बात की एक गाली गलौज तथा जान से मारने की धमकी दी गई। पीड़ित किसान ने कहा है कि फर्जीवाड़ा करने वाले काफ़ी महीने से मेरी फसल ब्यौरा पर बाजरे की पंजीकरण कराकर भावांतर भरपाई योजना के तहत मिलने वाली राशि को हड़प रहे थे। पीड़ित ने बताया कि उनके द्वारा DC तथा SP नुहू सहित फिरोजपुर झिरका के SDM को शिकायत देकर कानूनी कार्रवाई की मांग की गई है। शिकायत के आधार पर पुलिस ने संज्ञान लिया है और गहनता से जांच की जा रही है। पीड़ित किसान का कहना है कि फर्जीवाड़ा और धोखाधड़ी की शिकायत के आधार पर जल्दी ही पुलिस कार्रवाई करे। वहीं थाना प्रभारी राजवीर सिंह ने कहा है कि पुलिस ने तीनों आरोपियों पर केस दर्ज किया है। शीघ्र ही आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा। फिरोजपुर झिरका पुलिस ने मेरी फसल मेरा ब्यौरा योजना में गड़बड़ी की जो शिकायत की है, यह सिर्फ बानगी भर है। अगर पूरे जिले में इसी योजना की तहकीकात पुख्ता तौर पर की जाए तो करोड़ों रुपए का घोटाला उजागर हो सकता है और सैकड़ों लोग इसमें लपेट में आ सकते हैं। आप देख रहे हैं नुह मेवात से लियाकत अली की रिपोर्ट। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अभी कोई कार्रवाई ना हुई, मुकदमा दर्ज होया पड़ा है। क्या मामला था? ये मामला ये था जी, बाजरा बोने के बाद जैसे फसल मेरी फसल मेरा ब्यौरा चल रहा है, सरकार की स्कीम चल रही है ये भाई। हम यहाँ की 1 महीना बाद ऑनलाइन करवाने के लिए CSC पे गए, तो CSC पे जाने के बाद CSC वाला ऑनलाइन कर रहा था। मेरी कुछ ज़मीन तो कर दी मेरे ऑनलाइन, और मेरे पिताजी पे 62 किला ज़मीन है। जैसे वो करता आया तो उसने कही भाई ये ज़मीन तो तैयारी हुई पड़ी ऑनलाइन। मैंने कितनी हुई पड़ी? 17.5 किला कच के नाम हुई पड़ी है। एक तो नसीर है बड़ेड़ का, सरदार खां का। अच्छा। और एक है इनाम लहरवाड़ी का। अच्छा। रतन खां का। और एक है इरफान। अच्छा। आंसू का। और गांव है उसका तिगांव। इनने ऑनलाइन करवा रखी मेरी ज़मीन, तो मैंने उसका डाटा निकलवा के SDM को दरख्वास्त दी थी। SDM को दरख्वास्त देने के बाद SDM ने इंक्वायरी करी वहाँ में, तो वो सही निकली मेरी। तो बीच में दंगा हो गया 31 तारीख का, उसके बाद में मुकदमा दर्ज किया। अच्छा, मैं तो FIR लॉन्च की? ये 4 तारीख को हुई है, 9 महीना में 4 तारीख। हाँ, इसमें FIR लॉन्च। हाँ। तो अभी तक कोई गिरफ्तारी हो पाई? कुछ गिरफ्तारी नहीं हो पाई अभी। क्या चाहते हो आप? अभी तो हमने से पूछताछ भी ना करी। अच्छा, पुलिस ने अभी पूछताछ भी नहीं। एक दिन बुलाए थे, उन्होंने कही कि भैया अखवा दे, मैंने वो भी दे दिया लिखड़वा के नहीं। तो जब आपने SDM को शिकायत लगाई थी तो उसके आदेश पे ये मुकदमा दर्ज किया गया? हाँ। तो क्या चाहते हो आप? इंसाफ चाहते हैं हमारे भाई। ये फर्जीवाड़ा रुके और सरकार इस पे कोई OTP लगावे, जैसो हर आदमी ना करे या काई किए। यानी 16 किला जमीन आपकी 17.5 किला कराइए। 17.5 किला मेरी फसल मेरा ब्यौरा के तहत 17.5 किला लगाइए। आगे से किसी की ज़मीन ना ऑनलाइन हो, अपने ही नाम हो। अगर सरकार करे तो इस पे कोई रोक लगावे और OTP लगा के नहीं इसको वो करे, जैसो अपनी ज़मीन आप ही करे।
और क्या इन जो ये मेरी फसल मेरा ब्यौरा के तहत जैसे किसान रजिस्ट्रेशन कराता है कि सरकार कोई मुआवजा वगैरह देती है? हाँ देती है जी। तो अब तो उनके नाम अगर रजिस्ट्रेशन तो उनको जाएगा। नहीं, उस पर ऐतराज़ लग गया। ऐतराज़ लगने के बाद हमारी ज़मीन एसडीएम का दरखास्त दी, तो एसडीएम ने तहसीलदार को मार्क कर दी, तो वो ज़मीन हमारी तहसीलदार ने वो हमारे नाम चढ़ा दी। उसके बाद फिर इसने नसीर ने 7.5 किलो फिर ऑनलाइन कर ली। अच्छा, ऐतराज़ दोबारा। आपने फ़ोन भी किया था? आप हाँ, बता मैंने रहे थे। फ़ोन किया था। उसने मुझे लिए जब फ़ोन किया, मैंने उसे भाईचारे से ही बात की। उसने भाई कहाँ से बोल रहा है? मैंने उससे कही कि भाई मैं तो नरियाले से बोल रहा हूँ, तेने मेरी ज़मीन ऑनलाइन कर रखी है, भाई इसको दे दे, नहीं मैं एसडीएम का दरखास्त दूंगा। उसने मेरे लिए गाड़ी दी और गाड़ी नहीं, मेरे पे रिकॉर्डिंग है, मैंने वो भी पेश करी। ठीक, अब कार्रवाई चाहते हो आप? हाँ, मैं कार्रवाई चाहता हूँ और मैं जल्दी से जल्दी इनको, किसानों के साथ इस हाँ ऐसा नहीं हो किसी भी किसान के साथ। एक रिसाल पुत्र महमूद रनियाला गांव का किसान है। उसकी रनियाला गांव में ज़मीन है। वो अपना मेरी फसल मेरा ब्यौरा के तहत अपनी फसल को ऑनलाइन कराने के लिए जब तहसील में गया तो उसको पता चला कि उसकी फसल को पहले ही 3 लोगों ने अपने नाम ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराया हुआ है। तो पता करने में पता चला कि इरफान, नसीर और इनाम, जिसमें नसीर बडेड़ गांव का और इनाम लहरवाड़ी गांव का रहने वाला, जिन्होंने अपने नाम रजिस्ट्रेशन धोखे से कराया हुआ है। तो रिसाल ने पुलिस को एक शिकायत दी कि मेरी ज़मीन को इन्होंने, जो जिसका मैं मालिक हूँ, मैं काश्तकार हूँ, और इन तीनों ने मिलकर जो मेरी ज़मीन को ऐसे नाम रजिस्ट्रेशन करा लिया, इसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। जो शिकायत मिलने पर हमने इस पर मुकदमा दर्ज कर दिया है, तफ्तीश की जा रही है। सर, किन किन धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया? 419, 420 IPC की अंतर्गत अभियोग अंकित किया गया है। तब सर को कब गिरफ्तार किया जाएगा।